हे एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम इंटर्नशिप्स ले सकते हो एज अ बिगनर, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में। अब देखा जाए तो ये वीडियो और फील्ड्स के लिए भी काफ़ी एक्यूरेट हो सकती है, पर क्योंकि मैं आईटी सेक्टर को बिलोंग करता हूँ तो मेरा मेन टारगेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। और वीडियो मैंने बिल्कुल बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, यानी कि जिन लोगों को नहीं पता एक्चुअली कि अप्लाई कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, इंटर्नशिप्स लाइक उन्होंने अब तक पहली इंटर्नशिप ही नहीं ली, तो मेन उनके लिए मैंने फोकस करा है वीडियो पे। वरना तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो कि डीएसए सीखो अच्छे से, पोर्टफोलियो अच्छा रखो, रेज्यूमे अच्छा रखो। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्या करा है कि मैं जो सिंपल चीज़ें होती हैं जो तुम्हें हर कोई रिकमेंड करता है, उन्हीं को पकड़ के उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करा है, ताकि हर कोई वीडियो को समझ पाए। जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी वीडियो से कुछ बेनिफिट ले पाए। और इस वीडियो में मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस डाल दिया पिछले 2-3 सालों का। मैं अराउंड 20 से 25 इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ। काफ़ी लोगों से मेरी जान पहचान है जो जॉब करते हैं, जो इंटर्नशिप्स करते हैं। तो वो सारा सब कुछ तुम्हें एक ही वीडियो में पैक होके मिल जाएगा इस वाले में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जो सबसे पहली चीज़ है वो है ओनर स्किल। मतलब तुम्हें कोई स्किल आनी चाहिए। एक पर्टिकुलर डोमेन लेके तुम उसको मास्टर तो तुम्हें नहीं करना है, लेकिन तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। कोई एक पर्टिकुलर डोमेन लो, जैसे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, अगर तुम डेटा साइंस से हो तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये हो गया। इनके बारे में तुम्हें थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे है, जैसे सिर्फ सिर्फ एच टी एम एल आती है, कंपेयर टू एक बंदा जैसे एच टी एम एल सी एस एस भी आती है, तो वो डेफिनेटली सेकंड वाले को हायर करेंगे। तो एक पर्टिकुलर डोमेन लो और उसको थोड़ा बहुत सीखने की ट्राई करो। बिकॉज कोई भी तुम्हें हायर कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम रिटर्न में कुछ वैल्यू दे पाओ, चाहे तुम्हारा पे कम है, चाहे अनपेड इंटर्नशिप है। वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो काम आता ही हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम कोर्सेज कर सकते हो, प्रोजेक्ट बनाओ। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है आज के टाइम पे। यूटिलाइज देम एंड देन फाइंड सिमिलर पीपल लाइक यू जो सेम चीज़ों पे काम कर रहे हो। तुम एक दूसरे के डाउट सॉल्व करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। जब तुम डाउट सॉल्व करोगे, चीज़ें एक्सप्लेन करोगे एक दूसरे को, तो इंटरव्यू स्किल भी तुम्हारी थोड़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है तुम्हारा कोड या प्रोजेक्ट या जो भी है। उसके अलावा सब कुछ भूल जाओ एक मिनट के लिए। ये वीडियो, पूरा प्रोसेस, सब कुछ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा रेज्यूमे। तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे प्रोजेक्ट तुमने उठा रखे हैं, चोरी कर रखे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा है। रेज्यूमे जो तुम्हारा है वो फर्स्ट इंप्रेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, ये बात दिमाग में डाल लो। बेसिक सा रेज्यूमे नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे कम से कम 50 बंदे और होंगे जिन्होंने अप्लाई करा है। तो उन 50 में से एक भी बंदा ऐसा होगा जिसका रेज्यूमे तुमसे अच्छा है, तो डेफिनेटली तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तो रेज्यूमे अच्छे से बनाना। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें डेफिनेटली डालनी है, वो है तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारे प्रोजेक्ट। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, बिगनर पे हो, तो प्रोजेक्ट डालो अच्छे से और उनको एक्सप्लेन करो तुमने क्या टेक स्टैक यूज़ करा है, क्यों करा है, कहाँ वो डिप्लॉयड है, कोई केस स्टडी है जो तुमने करी है, वो चीज़ें ऐड करो। अगर एक्सपीरियंस है तो तुम डिटेल में पॉइंट्स में ऐड करो कि तुम्हारा रोल क्या था, तुमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तुम्हारा कोई इनपुट या सजेशन जो कंपनी ने लेके इम्प्लीमेंट कराओ। उसके अलावा तुम्हारे कोई अचीवमेंट्स है, कोई अवार्ड्स तुमने जीते हैं, कहीं हैकेथॉन में पार्ट लिया है, क्वालिफाई करे हो या जीते हो, वो मेंशन कर सकते हो। कहीं वॉलंटियर बेसिस पे कुछ काम करा है, किसी स्टार्टअप के साथ कनेक्ट हो गए, उनकी हेल्प करी है, वो मेंशन कर दो। उनके अलावा साइड से अगर तुम कुछ और काम करते हो, तुम कंटेंट राइटिंग करते हो, तुम ब्लॉग लिखते हो, यूट्यूब चैनल है, या कोई वेबसाइट है, फ्रीलांस करते हो, ये सारी चीज़ें तुम मेंशन कर सकते हो। ये तुम्हें बाकी बंदों से यूनिक बनाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये चीज़ें। देन लिंक्डइन अभी के टाइम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है जॉब हंटिंग के लिए। लिंक्डइन पे बेसिकली जॉब्स का एक अलग टैब है, वहाँ जाके तुम सर्च कर सकते हो। अब लिंक्डइन का सारा खेलना दो चीज़ों पे है, कीवर्ड्स और एल्गोरिदम पे। तुम्हें वो यूटिलाइज करने आने चाहिए। एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल रखना, सब कुछ मेंशन करना, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल, तुम्हारा जो मेन टाइटल होता है रिएक्ट डेवलपर और ये सब,
वहाँ पे भी कीवर्ड्स यूज़ करना मत भूलना, अच्छा टाइटल रखना। उसके बाद स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल, कनेक्शंस ऐड करते जाओ जितना हो सके, रिक्रूटर्स को ऐड करो, जो तुम्हारी फील्ड के हैं उनको ऐड करो। उससे क्या है कि वो तुम्हारी प्रोफाइल अगर देख लेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ तुम्हें नॉलेज है, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, वहाँ से वो तुम्हारे गिटहब या तुम्हारे पोर्टफोलियो पे भी जा सकते हैं। उन्हें काम अच्छा लगा तो दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू विद लिंक्डइन। लिंक्डइन पर डायरेक्टली मैसेजेस आ जाते हैं कई बार हायरिंग के। तो उसके अलावा जो लिंक्डइन पे अप्लाई करने वाली चीज़ है, वहाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें पेशेंस रखनी है काफ़ी। लिंक्डइन पे टाइम लगता है, एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि अगर तुम स्टार्टिंग में सर्च कर रहे हो कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर इंटर्नशिप, तुम्हें नहीं दिखेंगी इतनी, तुम्हें एक से दो मिलेगी मुश्किल से, ढूंढ ढूंढ के सेकंड थर्ड पेज पे जाके तुम्हें वहाँ अप्लाई करना है। और ये चीज़ें डेली तुम्हें करते रहनी है। जब मैं इंटर्नशिप देख रहा था 5-6 महीने पहले, तो मैं डेली के 4 से 5 जगह अप्लाई करता था। और धीरे धीरे जब तुम अप्लाई करने लग जाओगे तो एल्गोरिदम विल कैच अप विद यू। फिर तुम्हें रेगुलरली दिखने लग जाएगा, जिस भी फील्ड में तुम अप्लाई करने जा रहे हो तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। पर मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि प्रोसेस में टाइम लगता है, तो होप मत खोना कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। अप्लाई करते जाना, डेली अप्लाई करना, कम से कम 4 से 5 जगह लगातार लगे रहना। रेशियो काफ़ी गंदा है अप्लाइंग का। अगर तुम 25-30 जगह अप्लाई करोगे, वहाँ जाके अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो रेज्यूमे अच्छा है, 10-12 जगह तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, वहाँ से 5-6 जगह तुम्हें इंटरव्यू मिल सकता है। तो होप मत खोना, रेगुलर अप्लाई करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एल्गोरिदम ने कैचअप कर लिया फिर तो तुम्हें इतनी दिक्कत आएगी नहीं, तुम्हें डेली नई इंटर्नशिप दिखती रहेगी। एंड देन अप्लाइंग, कि अप्लाई करना कैसे है। तो लिंक्डइन का पार्ट मैंने कवर कर दिया। देन मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने इंटर्नशाला से भी ठीक ठाक इंटर्नशिप उठा रखी है, तुम वहाँ ट्राई कर सकते हो। कोल्ड ईमेलिंग आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर तरीका है। इसमें क्या करना होता है कि तुम किसी भी कंपनी का देखते हो कि उन्होंने हायरिंग के लिए कोई पोस्ट डाली है लिंक्डइन पे या फिर उनकी वेबसाइट पे, तो तुम उनका ईमेल ढूंढ के उन्हें डायरेक्टली ईमेल करते हो विद योर सीवी एंड टेलिंग देम हाउ यू कैन प्रोवाइड वैल्यू टू देम। अगर उन्हें वो अच्छा लगा, एक तो तुम्हारा यूनिक पॉइंट बनेगा उनके लिए क्योंकि तुमने ईमेल करा है, दिल नो कि आप सीरियस हो जॉब को लेके। तो ये हेल्प कर सकता है। तुम्हारा सीवी अच्छा लगा तो डायरेक्टली वो कांटेक्ट करेंगे तुम्हें मेल पे। काफ़ी पॉपुलर तरीका है और काफ़ी लोग ऐसे अप्लाई करते हैं और जॉब्स लेते भी हैं। इसके अलावा यू कैन गेट इंटर्नशिप्स विया कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरेंसेस। इनमें क्या होता है कि सपोज कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है ऑलरेडी और उसे तुम जानते हो, तो तुम उसे अपना सीवी दिखा के बोल सकते हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ आती है, अगर इससे रिलेटेड कोई हायरिंग हो तो मेरे को रेफ़र कर देना। और इसमें हिचकिचाना मत बिल्कुल भी, क्योंकि जो बंदा तुम्हें रेफ़र कर रहा होता है ना, अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो उस बंदे को भी पैसे मिलते हैं, तो उसकी भी हेल्प होगी तुम्हारी भी। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि उनको पैसे मिले, अब हो सकता है कुछ कंपनी में हो कि ना मिले, लेकिन जितना मेरे को पता है लगभग सबको मिलता ही है रेफ़र करने के पैसे। तो वहाँ बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, दोनों का फ़ायदा होगा। देन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बी पेशेंट, रेशियो काफ़ी गंदा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम रेगुलर अप्लाई करते रहो और तुम वहाँ ना, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो 3-4 जगह अप्लाई करके बोलते हैं कि यार इंटर्नशिप्स तो मिल नहीं रही। 3-4 जगह अप्लाई करने पे नहीं मिलेंगी, तुम्हें मिल सकती हैं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तुम्हें एटलीस्ट 15 से 20 जगह तो अप्लाई करना ही है। और तुम्हारे पे खोने को तो कुछ है भी नहीं ना, अगर तुम इतनी जगह अप्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है तुम पे, मल्टीपल ऑफर्स ही तो आ सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ ही है। तो रेगुलर अप्लाई करते रहना, उसमें पेशेंस रखना। और जो तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ना, कई जगह क्या होता है कि तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया तो वो कुछ फीडबैक दे देते हैं कि कहाँ तुमने गलती करी है या क्यों तुम्हें हायर नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों से सीखना और उनको इम्प्रूव करने की ट्राई करना। देन यू नीड टू प्रमोट योर सेल्फ एवरीवेयर। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, सपोज तुम पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाते हो या तुम कुछ और करते हो, तुम एप्स बनाते हो, तो खुद को प्रमोट करते रहना रेगुलरली। तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल सकते हो कि मैंने आज ये बनाया है। तुम ट्विटर पे हैशटैग 100 डेज ऑफ कोड के साथ डाल सकते हो कि मैंने ये बनाया है। तुम यूट्यूब पे अगर पढ़ा रहे हो तो तुम वो लिंक हर जगह शेयर करते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह। उससे क्या है कि उनको लगेगा कि हाँ तुम सिर्फ फील्ड में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें एक्चुअली में चीज़ें कवर करना भी आता है, तुम्हें पढ़ाना भी आता है, तुम उस चीज़ को लेके पैशनेट हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिचकिचाना मत, काफ़ी हेल्प होती है। मेरे को मेरी इंटर्नशिप, मेरा पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट सब कुछ ऐसे ही मिला है क्योंकि मैं खुद को प्रमोट करता था ट्विटर और इंस्टा पे। तो इससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी।
उसके अलावा एक जो चीज़ है वो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं कि लुक फॉर कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़। अब कॉलेज में क्या होता है कि काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कुछ, लेकिन इंटर्नशिप्स तो सबको करनी ही है। तो इस केस में क्या है, कॉलेज तुम्हें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, उनका टाई अप होता है बेसिकली काफ़ी कंपनीज़ के साथ। तो वहाँ से तुम देखना, तुम्हें मेल आ रहे होंगे या जहाँ भी तुम्हारा कॉलेज पोस्ट करता है जॉब्स के लिए, वहाँ रेगुलर देखते रहना। कई बार कॉलेज से भी अच्छी इंटर्नशिप्स मिल जाती है, पेड भी होती है अनपेड भी होती है। तो वो इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम्हारा बैकअप ऑप्शन वो हो सकता है, कॉलेज से लगभग हर कोई प्लेस हो जाता है। देन वंस यू गेट अ कॉल, मतलब कि जब तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो या तो तुम्हें मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, लिंक्डइन पे मैसेज या ईमेल आ जाएगा कि तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है। या फिर कई कंपनीज में क्या है कि वो तुम्हें कॉल करते हैं, उनका एचआर कॉल करता है, बेसिक से 2-3 सवाल पूछेगा और फिर बताएगा कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। तो तुम्हें बीच की ड्यूरेशन में क्या करना है, जो तुम्हें कॉल आई है और इंटरव्यू जब तुम्हारा है उसके बीच में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंपनी के बारे में रिसर्च करना। क्या काम करती है, किस तरह का काम है, अगर उनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में क्या टेक स्टैक यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें इंटरव्यू के टाइम पे पता हो ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, बंदे को एक्चुअली में इंटरेस्ट है जॉब में, तो वहाँ तुम्हारा बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा मेक श्योर यू आर फॉर्मल टू एवरीवन, चाहे तुम कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे तुम लिंक्डइन पे रिप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम इंटरव्यू में बैठे हो। तुम्हें काफ़ी फॉर्मल रहना है, काफ़ी तमीज़ से रहना है। हो सकता है तुम्हारे सामने वाला जूनियर हो, चैट पे हो, इंटरव्यू में हो, तुम्हें फिर भी काफ़ी अच्छे तमीज़ से रहना है और बिल्कुल फॉर्मल रहना है, ज़्यादा खुलना नहीं है। एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। उसके अलावा प्रिपेयर फॉर सम जनरल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बेसिकली हर बंदे से हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो कवर कर लेना। उनमें से सबसे मेन तो है एक इंट्रोडक्शन, और ये अलग अलग तरीके में वो पूछ लेते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 इयर्स, ये सब। तो मेक श्योर कि तुम एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो 1 से 1.5 मिनट का, और उसको रट के बैठ जाओ। और ये मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें, सिर्फ इंटरव्यू या फिर सिर्फ जॉब लेने में नहीं, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे घर के बाहर जब साइड वाले अंकल पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, एक इंट्रोडक्शन बना के उसको रट के बैठ जाओ, ऐसे कि तुम्हें रात के 3 बजे कोई उठा के पूछे तुम फिर भी वो रिसाइट कर पाओ। काफ़ी अच्छी चीज़ होगी अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो। उसके अलावा गो थ्रू योर प्रोजेक्ट, जो तुमने रेज्यूमे में डाला हुआ है प्रोजेक्ट या तुम्हारे पोर्टफोलियो में। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वो सारे प्रोजेक्ट नहीं देखते, उनको बेसिकली इंटरव्यू में वो 1 से 2 के बारे में पूछेंगे, और वो तुम्हें एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। जैसे उन्होंने कोड का ब्लॉक ले लिया और पूछा ये क्या कर रहा है, क्यों यूज़ करा ये, तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो तुमने रेज्यूमे में ऐड करा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें सामने से ही बोल दें कि कोई अपना प्रोजेक्ट दिखाओ अच्छा। तो ऐसा वाला चुनना जो तुम एक्सप्लेन कर पाओ थोरोली, ऐसा नहीं कि जो सबसे अच्छा है या जो सबसे इम्प्रेसिव है वो दिखाओ, क्योंकि वो तुम्हें एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। उसके अलावा सेम चीज़ें हैं तुम्हारे प्रीवियस वर्क के बारे में, जहाँ तुमने इंटर्नशिप या काम करा है पहले, वहाँ के बारे में वो पूछ लेंगे कि तुम्हारा क्या रोल था, कोई ऐसी प्रॉब्लम बताओ जो आ रही थी और तुमने सॉल्व करी कुछ सोच के। तो ये चीज़ें ऑलरेडी सोच के रख लेना इनके बारे में तुम्हें क्या बोलना है। देन होपफुली सब कुछ सही रहा तो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी। अब इंटरव्यू पे डिपेंड करता है तुम्हें तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज कैसी है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम कॉन्फिडेंट रहो इंटरव्यू में। ऐसा नहीं कि तुम घबरा रहे हो, स्माइल करके बात करो। स्माइल मतलब ऐसा भी नहीं कि मुंह फाड़ लिया पूरा। थोड़े पॉजिटिव लगो, थोड़े कॉन्फिडेंट लगो कि हाँ, मेरे को इंटरेस्ट है तुम में, तुम्हारी जॉब में, तुम में नहीं। तो बस ये सारी चीज़ें थी, होपफुली सब कुछ सही रहा तो तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो मैंने सीखी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अ, 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट होना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो उनको डिप्लॉय कर दो। नेटलिफाई, हेरोकू, वर्चल सब कुछ फ्री में डिप्लॉयमेंट देता है तुम्हें, तो डेफिनेटली डिप्लॉय कर सकते हो। उसके बाद किसी भी टेक्निकल फील्ड से हो तो गिटहब कोड अपना ऐड कर देना रेज्यूमे में या पोर्टफोलियो में, जो भी तुम शेयर कर रहे हो। गिटहब कोड रखना काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो या बनवा सकते हो तो वो बनवा लो, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगी तुम्हें। देन एडवर्टाइज योरसेल्फ, एज आई सेड, तुम खुद को कितना प्रमोट करते हो काफ़ी हेल्प करेगा वो भी तुम्हारी। साइड हसल्स आर यूजफुल, मतलब कि तुम काम के अलावा साइड में क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाते हो, तुम यूट्यूब चैनल है तुम्हारा, तुम कंटेंट राइटिंग करते हो,
उससे तुम्हें एक एज मिलेगा बाकी बंदों के कंपैरेटिवली, उससे दिखेगा कि तुम में पैशन है उस काम का। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि तुम जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रेज्यूमे अपडेट करो। अगर तुम रिएक्ट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे जो प्रोजेक्ट हैं वो रिएक्ट के होने चाहिए। अगर तुम बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे जो प्रोजेक्ट हैं वो बैकएंड जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने रिएक्ट का पोर्टफोलियो बनाया एंड देन बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हो और अपडेट ही नहीं करा, वहाँ एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। तो मेक श्योर कि तुम पोर्टफोलियो और रेज्यूमे अपना रेगुलरली अपडेट कर रहे हो। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा था तुम पे मल्टीपल ऑफर्स भी आ सकते हैं, तो उनको अच्छे से इवैल्यूएट करना, बस सैलरी पे मत जाना। ये भी देखना कि क्या काम है, कैसा काम है, कितने घंटे देने हैं। अगर कहीं तुम फुल टाइम 9 घंटे काम करके 20,000 कमा रहे हो और कहीं 3 से 4 घंटे काम करके 15,000 कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला बेटर है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा ऑफर अच्छा है, कहाँ काम डिसेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। एंड आई गेस दैट विल बी इनफ। तो बस होपफुली तुम सबकी इंटर्नशिप लग जाए इससे और कुछ हेल्प हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर सको तो वो भी कर दो। मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, एल्गोरिथम यूट्यूब का कैच कर लेगा इसे। एंड देन अगर और कोई वीडियो चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है या रेज्यूमे अच्छा कैसे करना है, तो कमेंट कर दो, मैं वो भी फटाफट बना दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।